इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माताएं बेटियों को शिक्षा देती हैं, बेटी सदा संतत अर्थात निरंतर पति को प्रिय होना। किसी की प्रियता प्राप्त करने के लिए एक बात आवश्यक है, वह है अनुकूलन। हमको जिसकी प्रियता चाहिए हम उसके सर्वकाल अनुकूल रहें। अनुकूलन में ही प्रियता है, मन नहीं। संतत प्रियता अनुकूलन से प्राप्त होती है। अब दोनों को समझना, रुख लखना, मैं ही सही हूं ये प्रियता नहीं है। मैं भी हूं, आगे भी है। आप देखते होंगे कि मैं गाते गाते कभी कभी गलत गा जाता हूं, तो भी ये लोग कुछ कहते नहीं है। साथी लोग मेरे गलते बजाते हैं ये लोग, क्योंकि बाबा गलत गा गया, तभी हम लोग की प्रियता बनी है। आपको पता नहीं चलता होगा, इसमें जो बहुत अच्छे समझ के लोग होंगे उनको पता चलता होगा, जैसे हमको ही पता नहीं चलता है कई बार। कल हमारे जज साहब कह रही थी कि भैया टीम आपकी बहुत अच्छा गाती है। टीम नहीं अच्छा गाती, यही गाते हैं हम तो, वैसे फर्जंटी बाबा हैं, हमको गाना होना तो बस कृपा है, चल रहा है। तो कृपा है तो चल रहा है। ये लोग साधक हैं, गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। मैं बस शुरू करता हूँ, ये लोग उठा लेते हैं। ये छोड़ दें तो सब मामला बिगड़ जाए, बिखर जाए। तो ये अनुकूलता से प्रियता प्राप्त हो। माताएं कहती हैं, बेटी सदैव आप लोग सतत पति को प्रियता प्राप्त करना, पति से प्रियता प्राप्त करना। आपका सिंदूर अचल रहे, हम सबका आशीर्वाद है। सास ससुर श्रेष्ठ जन की, गुरु माने श्रेष्ठ, सबकी सेवा करना। वस्तुतः सेवा तो शब्द ही रह गया है, कोई अर्थ नहीं। सेवा आजकल किसी से कह दो थोड़ा मेरी सेवा करो तो अगला बोलेगा आपसे अधिक तो मैं थका हुआ। एक भारत के मिनिस्टर थे, पता नहीं गृह मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, मैं बहराइच में कथा कर रहा था, आए थे, कथा से उतरे हम, बच्चे आकर के पैर दबाने लगे। वो मिनिस्टर साहब आए, बड़े नाराज हुए, बोले आप बच्चों से पैर दबाते? हमने कहा आपके बच्चे दबाते नहीं हैं क्या? उनकी आंख में आंसू आ गए। बच्चे दबाते नहीं थे। जिसके अपने बच्चे सेवा नहीं करते हैं ना, उनको सेवा करते दूसरे के बच्चों को देखकर अंदर से जलन होती है, इनके बच्चे कितने अच्छे हैं, मेरे किसी काम के नहीं। लाला भगवान का ये सद्गुण है। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो। पिता की संतान अपने आप श्रद्धा पूर्वक सेवा करे तो पिता धरती का सबसे श्रेष्ठ पिता। सद्गुरु बैठे, बच्चे पांव सहलाने लगे। ओ, पांव दबाना कोई आवश्यक व्यवहार थोड़ी है। सेवा करने से अपने को संतोष प्राप्त होता। बार बार मुनि यज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब। फिर लक्ष्मण जी सेवा करने लगे। ये व्यवहार है। माताएं कहती हैं, सास ससुर गुरु श्रेष्ठ की बेटी सेवा करना। सेवा में पांव दबाना भी नहीं है, आज्ञा का पालन सेवा है। कपियों में सबके अंदर तो सेवा का भाव है। श्री हनुमान जी के अंदर सेवा का भाव नहीं है। श्री हनुमान जी के अंदर ये भाव है कि परमात्मा जो हमको कहेंगे हम वो करें। अब कैसे कहेंगे? भगवान इशारे से भी कहते हैं तो हनुमान जी ये उसको पालन करते हैं, काम चाहे जैसा हो। श्री हनुमान जी भी क्यों? हनुमान जी महाराज ये जानते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं परमात्मा की जो आज्ञा है वो हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे मेरे राम जी ही करेंगे। सिंधुनाघ हाटकपुर जारा, निश्चर गण बध विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप।
नाथ न कछु मोर प्रभुताई। ये सेवा है, हमको नहीं करना, कौन करेगा? मेरे राम जी करेगी। तो सेवा, नेत्रों के व्यवहार से इतना समर्पण हो कि जो आज्ञा हो उसका पालन हो, ये जीवन में है। पत्ते रुख, आंख के इशारे को समझकर, ये रुख है। नेत्र क्या चाहते हैं, ये रुख है। रुख समझना बहुत सरल नहीं है, बहुत कठिन है। मां कहती है, प्रसंग आज का प्रसंग है, दर्शन करिएगा। केवट जी ने भगवान को प्रणाम किया। केवट उतरी, प्रभु को संकोच हुआ। भगवान को संकोच होते ही मां को पता चल गया, जबकि मां खड़ी हैं, प्रभु खड़े हैं, निषाद जी खड़े हैं, लक्ष्मण भैया खड़े हैं। सी राम गुह लखन समेता तब केवट उतरी, दंडवत कीन्हा। केवट भैया ने दंडवत किया, परमात्मा को संकोच हुआ। पिय ही की सिय जान निहारी, रुख समझकर माने मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहे वो कृपालु ले उतर आए। रुख समझने के लिए श्रेष्ठ का सब कुछ समझना पड़ता है। ये बड़ा कठिन होता है, ये बहुत सरल नहीं है। हमारा श्रेष्ठ, हमारे गुरु जी, हमारे पूज्य पिताजी, हमारा देव, हमारी देवी, कौन क्या चाहता है आप जानते हैं? ओहो, समझ में आ जाए, हमसे बड़ा भाग्यशाली नहीं। सेवक मन समझने लगे, पुत्र मन समझने लगे, ड्राइवर मन समझने लगे, बहुत कठिन होता है। तो हम भाग्यशाली हैं। अति प्रेम के मारे माताएं सखियां बेहवल हो रही हैं, बार बार भेंटती हैं। इतने में प्रभु आए, जिसके लिए यह प्रसंग लोगों का आग्रह है। आइए इस गीत को माताएं, हमारे भोजपुरी के बड़े श्रेष्ठ कवि हुए आदरणीय पंडित तारकेश्वर मिश्र डाही जी, बेटियों की विदा के पर्व पर उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री के लिए गीत सजोया था, कविता दीदी के लिए, और बड़ा मार्मिक है। माताएं बेटियों से कहती हैं, वर्तमान है, बेटी ससुरे में रही हाथ चान बन, बेटी ससुरे में रही हाथ चान बन के, सबकी पुतरी के बिचवा परान बन के, सबकी पुतरी के बिचवा परान बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चान बन के। सासु के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा, ससुर के बाजे जब खड़ुआ, पानी दीहा धोवे पौआ, ससुर के बाजे जब खड़ुआ, पानी दीहा धोवे पौआ, रही है अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के, रही है अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के, ओ बेटी ससुरे में रही हाथ चान बन के, साझी का तनिको समय जो पैहा, साझी का तनिको शाम का थोड़ा समय, छोटहर लड़कन के पढ़ैहा, छोटहर लड़कन
बिटिया सत्संग में मन लइहा, बिटिया सत्संग में मन लइहा, जो के हुए के आहट पैहा, मुखड़ा घूंघट में छिपैहा, झुके हुए के आहट पैहा, मुखड़ा घूंघट में छिपैहा, रहिहा घर में हीरा मोती के दुकान बन के, रहिहा घर में हीरा शोकेश में के दुकान बन के, आओ बेटी ससुरे में रहिहा तू चान बन के। शीतल शांत सरस एकदम भाव। माँ कहती इज्जत पगड़ी के जो गईहा, इज्जत पगड़ी के जो गईहा, घर से बहरा कतहु न जइहा, घर से बहरा कबहू न जइहा, तुहरे कारण घर बटाई त जनिहा, जियति ना बमाई तोहरे कारण घर बटाई त जनिहा, जियत ना बमाई, ऐसन जन करिह कि और हन आवे बान बन के, ऐसन जन करिह कि और हन आवे शिकायत। बान बन के, हो बेटी ससुरे में रही है तो चान बन के, नर नर नारी नारी सुनल जाई तोहर बड़ाई, सुनल जाई तोहर माँ कहती हिया जाई तब फुलाई, हिया जाई तब फुलाई, ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिनु लागे अनहार, ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिन लागे सबकी ओठे रही है गीता यो पुराण बन के, सबकी ओठे रही है गीता यो पुराण बन के, ओ बेटी ससुरे में रही है तू चान बन के, सबकी पुतली के बिचवा परान बन के, सबकी पुतली के बिचवा परान बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चान बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चान बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चान। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।